आज इस वीडियो में निपाह वायरस के बारे में बात करूंगा तथा साथ ही साथ इसके लक्षण तथा बचाव के बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं निपाह वायरस है क्या। निपाह वायरस एक अत्यंत जानलेवा वायरस है जो इंसान और जानवरों में संक्रमण पैदा कर सकता है। यह एक वायरल जीवाणु वायरस फैमिली से संबंधित है और पहली बार 1999 में मलेशिया के सेलागोर और नेग्री सेम्बिलन क्षेत्र में आउटब्रेक के रूप में प्रकट हुआ था। निपाह वायरस का संक्रमण आमतौर पे चमगादड़ों से होता है जिनका मांस और ताजा खाद्य स्रोतों के साथ संपर्क होता है। मानवों को इस वायरस से संक्रमित होने की संभावना होती है जब वे इन चमगादड़ों के खून, राख या निकट वस्त्रों के संपर्क में आते हैं। दोस्तों इस वायरस के अलर्ट ने हमें पिछले वायरस के प्रकोप के डरावनी यादों को ताजा कर दिया है जिसके दौरान हमारी कई लोगों की जानें गई थी। इसके साथ साथ हम यह भी जान लेते हैं निपाह वायरस और कोरोना वायरस में सबसे खतरनाक कौन। निपाह वायरस और कोरोना वायरस दोनों ही जानलेवा वायरस है, लेकिन उनमें से कोविड-19 हमारे समय में ज्यादा फैला हुआ है, इसलिए हम इसे ही सबसे खतरनाक मानेंगे। कोविड-19 का फैलाव निपाह वायरस की तुलना में ज्यादा है। कोविड-19 एक गंभीर महामारी की तरफ फैला है और विश्व भर में लाखों लोगों को इफेक्ट किया है, जबकि निपाह वायरस के छोटे से अप्रमाणिक ब्रेकआउट हुए हैं। वैसे देखा जाए तो कोविड-19 के खिलाफ कई टीके उपलब्ध हैं और वैक्सीनेशन प्रक्रिया जारी है, जबकि निपाह वायरस के खिलाफ अभी तक कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। अब जान लेते हैं निपाह वायरस के संक्रमण के लक्षण। पहले फेस में बुखार जो लगेगा वो बहुत तेजी से लगेगा। दूसरा सिर दर्द, गंभीर सिर दर्द हो सकता है। तीसरा कंफ्यूजन, यह लक्षण मानसिक अस्तित्व की गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। चौथा कोमा, गंभीर मामलों में रोगी को अचेत हो सकता है। पांचवा इन्फ्लामेशन, इंसुलाइटिस, ब्रेन में फ्लूइड का इंसुलाइटिस हो सकता है जिससे आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। इंटरमीडिएट फेस में क्या होगा, इन चरण में रोगी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और उनके न्यूरोलॉजिकल समस्याएं बढ़ सकती हैं। कंफ्यूजन और न्यूरोलॉजिकल लक्षणों में सुधार हो सकती है, लेकिन यह आमतौर पे सीमित समय के लिए होती है। रिकवरी फेस में क्या होगा, कुछ मामलों में रोगी की स्थिति सुधर सकती है और वे आमतौर पे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए सफल हो सकते हैं। निपाह वायरस का संक्रमण गंभीर हो सकता है, इसके लक्षणों पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर आपको या किसी अन्य व्यक्ति को इसके संक्रमण के संदेह हो तो तुरंत चिकित्सक का सलाह लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करेंगे इससे कैसे बचा जा सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं जिन स्थानों पर निपाह का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वहाँ की यात्रा करने से बचें। इसके अलावा बचाव के लिए हाथों को समय समय पर धोते रहें, संक्रमित जानवरों के निकट जाने से बचें और फल और सब्जियां जो भी खाएं उसे खाने से पहले अच्छी तरह धोएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को निपाह वायरस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो ही गया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आगे भी शेयर करें तथा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।